नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जिस बुक का रिव्यू मैं करने आया हूं, जिस बुक को मैं डिस्कस करने आ रहा हूं, वो बुक रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पीएचडी जो कर रहे हैं या फिर एमफिल जो बच्चे कर रहे हैं या फिर जो एमए में हैं, जो पीएचडी या एमफिल तो खैर अभी बंद हो गया, जो पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को वो लोग तो ज़रूर देखें जो बीए, एमए, पीएचडी ये करने की जो सोच रहे हैं या फिर ये जो कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप सभी ने पूरा देखना है और अच्छी लगती है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, बुक की बात करते हैं। तो जिस बुक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस बुक का नाम है रिसर्च इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, फिलोसफी, एरियाज एंड मेथडोलॉजी, जिसे HP देशपांडे ने लिखा है और जिसे पब्लिश किया गया था 2018 में। तो ये जो बुक है, ये बुक रिसर्च को लेके है। रिसर्च कैसे की जाती है, क्या प्रोसेस रहता है रिसर्च का और क्या आउटकम रहता है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी गई है रिसर्च करने की, थीसिस लिखने की, साइनॉप्सिस लिखने की और साथ साथ में रिसर्च आर्टिकल्स लिखने की। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो एक रिसर्चर्स को पता होनी चाहिए, उन्हें बेसिक डिटेल में बहुत ही मैं बोलूँगा बेसिक लेवल पे ये चीज़ें समझाई गई हैं। तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो स्टूडेंट अभी मास्टर्स में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बीए वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो बीए अगर आप 4 साल की करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो, ठीक है। तो उस केस में बीए वाले भी इस बुक को पढ़ सकते हैं और पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो आपको पढ़ ही लेनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि जो सीनियर स्कॉलर्स रहेंगे, जो 3rd 4th ईयर में हैं, उनको शायद ये उतनी हेल्पफुल ना रहे, लेकिन फिर भी अगर आप 1st 2nd ईयर में हैं तब यू कैन गो थ्रू दिस बुक। इट विल श्योरली हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इस बुक में अगर आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तो आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस बुक से। देखिए, एक तो हाउ टू सिलेक्ट ए टॉपिक, रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी इस बुक से। हाउ टू प्रिपेयर द इनिशियल साइनॉप्सिस। देखिए, जब आप पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो विद इन 1.5 ईयर्स आपको, या फिर विद इन 1 ईयर समटाइम्स इन सम यूनिवर्सिटीज, यू हैव टू सबमिट अ साइनॉप्सिस, अ रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। तो how to prepare that, how to prepare the initial draft of synopsis, that you can learn in this book. And then how to prepare the detailed outline of the thesis or the paper. So if you are writing a paper or even if you are writing a thesis, so how to write the detailed outline of the thesis, like that you will learn in this book. And then how to develop the argument or the point of view. A lot of researchers, they do not know how to develop the argument in a paper or in a thesis also, or how to share their viewpoint in an academic language. So that you can learn in this book. And then how to cite references. So you will also learn how to cite references in the same book. Although you can refer to MLA handbook or APA handbook to learn the art of citing references, but you can get to know about all those things in this particular book. And then how to prepare a bibliography and the final synopsis. And then you will learn how to prepare the final synopsis or the final draft of thesis, and then how to prepare bibliography for the same also. And then how to face the viva. Look, after your PhD draft is submitted or even your synopsis is submitted, you have to present your findings through a viva, or you have to submit your synopsis or present your synopsis in front of the RSC committee. And then how to do that, how to face the viva, that you will also learn in this book, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में सीखने को मिलेंगी। तो उस तरीके से आप इस बुक को ले सकते हैं। अब इस बुक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ एंटाइटल्ड एज फिलोसफी ऑफ रिसर्च, जिसमें रिसर्च के बारे में, रिसर्च क्या है, कहाँ से शुरू हुई थी, क्या क्या इसके जायके रहते हैं, क्या क्या इसकी इसके पार्ट रहते हैं, उसके बारे में बेसिक डिटेल दी गई है आपको रिसर्च के बारे में। सो दैट यू कुड लर्न इन फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ फिलोसफी ऑफ रिसर्च. Like research itself is called doctor of philosophy. So what is the philosophy behind research, that you will get to learn in the first part. In second part, that is areas of research in literature and language. So यहाँ पे आपको in second part में you will get to know about the different areas of literature and language. When you start your PhD journey, or even when you're applying for interviews, a lot of students have problem with finding their research areas. So if you are looking for finding your research area, then you can go through this book, because here you will get to know, in the second part you will get to know the different areas of research in literature as well as language. And this part has been further divided into 3 categories. And first one is research in literature. In first part you will find out different areas related to research in literature.
and then in second part you will find out different areas related to research in language, and in the final part of final category of this part you will get to know about recent developments in these areas, research as well as language. तो जो भी recent काम हो रहे हैं, जो भी recent areas हैं, उसके बारे में थर्ड पार्ट में बताया गया है. तो this is how you will learn about different areas in literature as well as language. In part 3 you will learn about research methodology. अब research methodology में पूरा आ जाएगा, how to select a topic, how to build argument or point of view, how to find out the significance of the study, how to find out literature review, how to work on how to write initial synopsis, how to write final synopsis, how to write PhD draft, and how to consult libraries online as well as offline. So these are all things you will learn in research methodology part, and he also discussed about research methodology, also research framework that you will have to find out and that you have to frame during your writing of the synopsis as well as the thesis. So these all things you will learn in third part. In part 4 you will learn about research papers, what is research paper and how to write research paper and what are the things you should consider while writing research papers. So that you will get to learn in part 4 about research paper. And then in part 5 there is epilogue, the ending of the book, works cited list, and then abbreviations and a little bit about other things that he has discussed in this particular book. ठीक है, तो इस तरीके से इस बुक का जो है पूरा स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अब आते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. देखिए, जब मैंने इस बुक को पढ़ा था देन आई हैड जस्ट ज्वाइन PhD. ठीक है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये रहा है कि मुझे इस बुक ने उतना हेल्पफुल अगर बोलूँ तो नहीं करा था, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए अच्छी है. मैं तो बोलूँगा अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए. ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी पढ़नी चाहिए. ठीक है, अगर आप PhD कर रहे हैं ऑलरेडी सेकंड थर्ड ईयर में तब शायद उतनी ज़रूरत आपको ना पड़े. फिर भी इफ़ यू नीड टू गो थ्रू इट तब आप रीडिंग के लिए एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हेल्प ये कर पाएगी जो ऑलरेडी PhD कर रहे हैं. ठीक है, हालांकि राइटर्स ये ये बोलते हैं कि ये बुक MPhil और PhD वालों के लिए लिखी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता PhD वालों के लिए उतना कुछ है इसमें. ठीक है, तो MA अगर MPhil या फिर BA अगर आप कर रहे हैं स्पेशली सोशल साइंसेस से, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस से, तब आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं. नए वीडियो लेके जल्दी आपको सामने हाजिर होंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे.